नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे सिंगरौली की, जहां पर एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। ग्राम पंचायतों में योजनाओं के नाम पर लाखों रुपए तो निकाल लिए गए, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। एनडीटीवी की टीम ने सिंगरौली जिले के देवसर जनपद के बूढ़ा ढाट ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों का जायजा लिया। ग्राम पंचायत क्षेत्र में 20 लाख की लागत से पुलिया बनाई गई थी, लेकिन महज 6 महीने में ये पुलिया ढह गई। हैरानी की बात तो यह है कि इस पंचायत में करीब 15 लाख रुपए की लागत से एक और पुलिया बनाई गई। आरोप है कि घटिया निर्माण सामग्री की वजह से ये पुलिया कभी भी गिर सकती है। तालाब गहरीकरण के नाम पर 70,000 की राशि ग्राम पंचायत ने ली, लेकिन अभी तक तालाब का गहरीकरण नहीं हुआ। अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति ही की गई है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के धानी ग्राम पंचायत में 40 हितग्राहियों के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि आहरित कर ली गई है। प्रधानमंत्री आवास जो है वो बना नहीं है, लेकिन राशि जो है निकाल ली गई है। उसी की जमीनी पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे हैं धानी गांव में। धानी गांव में एक कल्पना कोल का घर है। सरकारी कागज जो बता रहे हैं कि सरकारी कागजों में कल्पना कोल के नाम से 1,30,000 रुपए की राशि मिल चुकी है। इनका आवास भी बन चुका है सरकारी कागजों में। आप देख सकते हैं कि कल्पना कोल जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राही हैं और इनका जो आवास दिखाया गया है एक कंप्लीटेड दिखाया गया है। और धरातल पर क्या स्थिति है आप देख सकते हैं तस्वीरें। और आप देखिए कि 4 किस्तों में इनके खाते में 1,30,000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। फोटो भी बाकायदा अपलोड किया गया है। ये फोटो है सरकारी कागजों में जो पक्का मकान यहाँ पर दर्शाया गया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है ये तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कल्पना कोल भी हमारे साथ में मौजूद हैं। कल्पना कोल, आपके नाम से तो ये मकान बन चुका है सरकारी दस्तावेज के अनुसार। मान ली ये किस्त हम निकाले नहीं, दोबारा हमारे खाता में आवे नहीं रहा, कहाँ से मान ली हम बना पारी। अच्छा, तो ये सरकारी जो कागज बता रहे हैं झूठे सब बता रहे हैं? सब खाएगा है मान सब पैसे खा लिए? तब मान ले कि कौना यहाँ से पंचायती से के कब उठता ही नहीं है। अब यही मान ली अब आवा रहे हैं तो कहाँ की खाए ला। अब एक किस्त में हम कितना खाए है, कुछ नहीं खाए है। अच्छा, आप के खाते में पैसे जो बता रहे हैं सिर्फ एक किस्त आया है, बाकी पैसे कहाँ से? नहीं गए तो कहीं की है ये नहीं बात। मान लो ये किस्त हम अकेले नहीं जाते रहे, हम 25 जाते रहे हैं ना, ऐसा बात। देखिए सरकारी जो दस्तावेज हैं, सरकारी दस्तावेज के अनुसार जो है कल्पना कोल का जो आवास है बनकर तैयार हो गया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में आप देखिए कि ये खपड़ैल के मकान में रहती हैं और इनका कहीं भी कोई आवास बना नहीं है। और 1,30,000 रुपए की राशि जो है इनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है, लेकिन ये बता रही हैं कि सिर्फ एक किस्त आया है। इसके बाद 3 जो किस्त आगे की रहती हैं वो नहीं आई है। लेकिन तस्वीरें और सरकारी दस्तावेज तो यही बता रहे हैं कि खाते में राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है, आवास बन गया है। लेकिन धरातल पर आप देखिए कि धरातल पर यहाँ पर कोई भी आवास नहीं बना है। और ये जो है इसी खपड़ैल के मकान में ये अपने परिवार, पति, बच्चों के साथ में रहती हैं। तो सरकारी दस्तावेज में तो दिखा रहे हैं कि पैसे आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए गए 1,30,000 रुपए 4 किस्तों में। 2,000 पान है जो माने 2 किस्त पान, बाकी 2 किस्त नहीं पाए। तो मकान बना नहीं, फिर भी अब पैसे नहीं बना, वह जितना पान तुहे बनवान लोहा थोड़ा बहुत रखे हैं। तो ये देखिए आप ही के ये जो फोटो अपलोड किया गया है, हाँ, ये उसमें आप तो ही का दिखाया। इसमें फोटो दिए हैं। हाँ, है तो जरूर है जो। तो ये फोटो कैसा है? पता फर्जी नहीं, फोटो डाला गया ये है। फर्जी फोटो डाला गया है। वैसा न फर्जी माने पैसा हमारा खिंचाएगी जो राखी का किया। जानकारी कुछ भी नहीं? कुछ भी हमके न पढ़ा लिखा, हम कमजोर रही है जो नहीं पढ़े लिखे तो नहीं। अच्छा, अब जैसे गान वहाँ मान ले औंठा 10 का लगान तो मान ले बहुत करन तो लहाय जो है कि साइन कहाँ कई बिहान हो गया लम्बा नियर, बाकी और के अलावा कुछ भी जानकारी नहीं। अब हमें डाबर हम भरन 5,000 का 2,000 का, अब हमें 20,000 30,000 निकल गया था। जब नहीं जानन तब वही का। तो ये कौन ऐसे लोग होते हैं पंचायत के? वो जब लिंक हम सरपंच या सचिव होते हैं या कोई और व्यक्ति होता है? लिंक हम करवान है जो फिर गान 2 दाई पान के बाद कहीं लिंक हट गया, वहीं बीच में हमारा पैसा गोल हो गया। अब यह नहीं जानम कि माने कहाँ से गोल हो गया। मतरानी देवी आप ही हैं? जी, और इसी मकान में रहती हैं, खपड़े के मकान में? खपड़े के मकान में रहते हैं। और कोई पक्का मकान है आपका? नहीं बना है हमारा मकान। कोई मकान नहीं बना है। नहीं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप देखिए कि आप हितग्राही हैं और आपका जो मकान है
ये बनकर तैयार हो चुका है, कंप्लीट दिखा रहा है सरकारी दस्तावेज में। दिखा रहे हैं सरकार की तरफ से कि हमारे मकान बना नहीं है। अच्छा, पैसे भी निकल गए हैं 1,30,000 पैसे निकल गया है, बोलता है कि पैसे हमारे खाते में नहीं आए हैं। खाते में भी नहीं पहुंचे नहीं, पैसे? 1 रुपया नहीं आया है। तो इसकी जानकारी कब हुई आपको, कैसे? जानकारी हेरते हैं इधर उधर, आसम बोलते हैं कि हमारा पैसा चला गया दूसरे के खाते में। अब देखिए, ये जो फोटो अपलोड किया गया है ये पक्के मकान का किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये पक्का मकान यहाँ सरकारी दस्तावेज में दिखाया गया है। आप देख रही हैं कि आपका ये जी, मकान देख यहाँ रहे पे हैं। दिखाया गया है। कि हमारा मकान बना नहीं आपका मकान देखिए सरकारी कागज में बनकर तैयार हो गया है, वो भी पक्का, नहीं बना है सर, कहीं नहीं बना है। कहीं नहीं बना है। जो दिखाया गया है सरकारी दस्तावेज में, वो क्या फर्जी है? फर्जी है तभी ना दिखा रहे, जब हमारा बने नहीं तो फर्जी ना है। ये मुन्नी कोल और खिलाड़ी कोल का इसमें देखिए हितग्राही है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। आवास बन गया है आप लोग? उनका तो अभी नहीं बन पाया है। नहीं बन पाया है, तो इसी खपरेल के मकान में ये सब रहते हैं। जी जी सर, जी सर। देखिए कागज में दिखाया गया है कि खिलाड़ी कोल के नाम से ये मकान जो है ये कंप्लीट बन चुका है। जी 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 सर। फोटो भी आप देख सकते हैं अपने घर का, सरकारी दस्तावेज में ये फोटो है। और इस फोटो को आप देखिए कि इस फोटो में देखिए कंप्लीट दिखाया गया है। ये आप अपने घर का फोटो देखिए, ये है आपका घर? ये नहीं घर है। तो ये एक सरकारी दस्तावेज में जो दिखाया गया है वो गलत है? गलत है सर, गलत है। हम लोग को कोई जानकारी नहीं है सर। तो पैसे 1,30,000 भी ट्रांसफर कर दिया गया है खाते में। तो सर हम लोगन को पता ही नहीं है कब किए और कब निकाल लिए। हाँ, और रहता वैसा तो पैसे रहता ही नहीं है। ये बंधन वंधन पेंशन मिलता है, मन जांचता रहता है, लेकिन ये नहीं जाना कब डालिन कब निकालिन। जी जी किस्तों में ये अलग अलग किस्तों में निकाली गई है पैसा। जी जी जी। तो टाइम से निकाले होंगे सर, इसलिए कि उनको पता है कि ये कैसे कैसे जाते हैं, मतलब बैंक, तो हम लोग के इतने में कैसे निकाल ले। तो आप लोग को इसकी कोई जानकारी भी नहीं है? कोई जानकारी नहीं है सर। हम तो मांग रहे हैं कि हम लोगन को दिया जाए, तो कहते हैं कि अभी नहीं, चलो नंबर आएगा तो मिलेगा मिलेगा। अब यही है, अभी नहीं मिला है सर कुछ। 2022 में देखिए ये पूरा पैसा निकाला गया है 1,30,000। जी सर। तो हम तो यानी 2022 में आपका मकान बनकर सरकारी दस्तावेज में पूरा तैयार है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। धरातल पर कोई मकान नहीं। जी 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 जी। तो अब क्या करेंगे आप लोग? इसकी शिकायत वगैरह करेंगे कहीं सर? करेंगे सर, तभी मिलेगा, नहीं तो क्या जानेगा। सरकारी तो जान लिया कि उसका बन गया है, वो पा चुका है पैसा। अब उनके पास वो हार गुहार डालेंगे, कुछ करेंगे, तभी न जानेगा सरकार की नहीं पाए हैं, ऐसा पैसा निकल गया। धानी का विषय आपने पूर्व में भी रेखांकित किया था। धानी चित्रंगी जनपद का सुदूर क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत है। और प्रधानमंत्री आवास जो योजना शुरू हुई है 2016 से 2023-24 तक, वहाँ पर कुल 184 आवास सैंक्शन हुए हैं अभी तक। और उसमें रिपोर्टिंग के हिसाब से 183 दर्ज हुआ है। लेकिन ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ अभी उसमें निर्माणाधीन है। और सीताराम जैसा कुछ हितग्राहियों का हमने परख किया है कि उसमें भी काम शुरू होना है, तो वो काम हम समय सीमा में पूर्ण करा रहे हैं। इसमें जो अनियमितता करने वाले जो दोषी कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। एक इसमें बात ये ज़रूर है कि चूँकि प्रधानमंत्री आवास में राशि जो होती है 4 चरणों में हितग्राही के खाते में आती है, और इसको हमने वेरीफाई कर ली है। इसमें चूँकि हितग्राहियों के खाते में ही राशि उनके उपलब्ध है, तो इधर से भी मैंने कुछ नोटिस जारी करी है। और हमने जनपद सीओ और के अलावा भी एक पूरी टीम लगाई है कि उसको समय सीमा में अपना पूर्ण करके सारे आवास हमें पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। ये अनुमानित लगभग 13 लाख की है। 13 लाख की है। ये साल भर पहले दो- की है। यानी 2023 में इसका निर्माण हुआ है। तो स्थितियां जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंदर की जो बेस स्थिति होती है वो बेस की स्थिति है, और ऊपर की भी स्थिति हम आपको दिखाएंगे कि ऊपर में किस तरह से स्थिति है। और ये पुलिया जो है 1 साल पहले इस पुलिया का निर्माण कराया गया था, लेकिन अब जो स्थितियां हैं ये पुलिया जर्जर हो चुकी है और कभी भी इसमें बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन ऊपर की स्थिति क्या है, इस स्थिति को भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पुलिया का निर्माण कराया गया है। ये 13 लाख की लागत से इस पुल का निर्माण यहाँ पर हुआ है। कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं हमारे साथ में, बात कर लेते हैं। 13 लाख की ये पुलिया बनी है। जी सर। इसका निर्माण कब हुआ है और किस तरह से ये 23-24 में लगभग हुआ था, जो कि आज ऐसा देखिए 2 इंची का छत पड़ा है।
कभी ट्रैक्टर गई थी, ये टूट गया था। अच्छा, ट्रैक्टर जाने पे टूट गया है, तो कभी आप लोग इसका विरोध नहीं करते हैं कि किस सर तरह से हम लोग कोई कहीं सुनाई ही नहीं है ना, विरोध तो करते हैं, हर जगह आवेदन दिया, कोई न जांच करने आते हैं यहाँ, न कौन में कोई कार्रवाई होती है। हम लोग पर तंग है यहाँ के पूरा ग्रामवासी। तो सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की ये लापरवाही है? जी सरंगाई है सर। कोई जांच बनने के बाद भी तो कोई अधिकारी आए होंगे? कोई नहीं आए हैं। बनने के बाद कोई नहीं? उपमंत्री आए होंगे शायद, सब कोई अधिकारी नहीं आए हैं। पंचायतों में सरकारी राशि का, यानी सरकारी खजाने की राशि का किस तरह से दुरुपयोग होता है, इसी की रियलिटी जानने के लिए हम पहुंचे हैं सिंगरौली जिले के देवसर जनपद के बूढ़ाडाड़ गांव में। ये बूढ़ाडाड़ गांव के अंतर्गत जगदहवा इलाके में यहाँ पर रपटे का निर्माण कराया गया है, और इस रपटे की स्थिति क्या है, इस तस्वीर को आप देख सकते हैं, और इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये रपटा जो बना है, ये किस तरह से इसका निर्माण कराया गया होगा, कितनी घटिया कह सकते हैं कि इसमें सामग्री डली होगी, जिस वजह से ये रपटा जो है धाराशाही हो गया है। जंगल के पत्थर ला के यहाँ पे रपटा का निर्माण किया गया है। इसमें कोई भी छड़ सरिया नहीं लगा हुआ है, छोटा छोटा ढोला माला लगाया गया है, और इस रपटा का निर्माण एक बार नदी आने पर सब टूट गई। तो आप देख सकते हैं कि ये बूढ़ाडाड़ गांव के अंतर्गत ये 20 लाख रुपए से ये रपटे का निर्माण कराया गया है, और इस रपटे की स्थिति जो है आप देख सकते हैं कि 6 महीने में किस तरह से ये रपटा जो है धाराशाही हो गया है। इसकी और तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर आप देखिए कि इस रपटे के अंदर आप देख सकते हैं कि कोई छड़ यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, बोल्डर से ये रपटा बनाया गया है, जंगल का बोल्डर लगा हुआ है इसमें। पंचायत के जो पैसे होते हैं, सरकारी खजाने की राशि का दुरुपयोग कर लेते हैं सरपंच, सचिव भ्रष्टाचार किए हैं यहाँ। तो इस रपटे को बनाने में कितना लग गया होगा, कितनी राशि लगा होगा? लगभग 2-2.5 लाख। अच्छा, 2-2.5 लाख में बन के तैयार हो गया होगा। जी। और ये 20 लाख की लागत से बना है, 20 लाख रुपए इसमें आहरित की। जी 20 लाख का स्वीकृत हुई है राशि। तो साफ तौर पे देख सकते हैं कि 20 लाख रुपए की लागत से इस रपटे का निर्माण कराया गया है, और 20 लाख की बनी रपटा आज जो है धाराशाही स्थिति में है। हमारे साथ में ये मिस्त्री भी हैं जो इसी रपटे में काम किए हैं। कैसे आप लोग बनाए थे ये रपटा आज धाराशाही? ये बना है एक तगाड़ी सीमेंट में कम से कम 20-25 तगाड़ी माल निकला है, गिट्टी बालू इसमें। अच्छा, लोकल है, लोकल ही बनाए हैं। लोहे वोहे का उपयोग कोई नहीं है, एक रत्ती सीधे यह जंगल का पाथर और यह बजरी डाल दिए हैं, थोड़ा बहुत हो गया। अब यहाँ पे आवागमन नहीं होता है, तो भी दबाव की बस रोजगार सहायक और सरपंच द्वारा यहाँ रपटा का निर्माण कर दिया गया है। तो ये जो ग्रामीण है ये बता रहे हैं कि यहाँ पर रपटे की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उधर गांव इस रपटे के आगे की साइड में देखेंगे कि कोई आबादी नहीं है, सिर्फ जंगल ही जंगल आपको दिखाई भी दे रहा है, और जंगल ही है। लेकिन जो बता रहे हैं ग्रामीण, बता रहे हैं कि सरपंच की यही आगे जमीन है, और सरपंच चूंकि आते जाते हैं, इसलिए इस वजह से उन्होंने रपटे का निर्माण इस जगह पे करा दिया है। जी, ये संज्ञान मेरे संज्ञान में आया था। वहाँ के कुछ पंचगण, उप सरपंच और ग्रामीणों ने जब मुझे आके बताया कि एक रपटा बना हुआ था जो कि 5-6 माह बाद ही वो कोलैप्स हो गया है, तो हमने तत्काल जनपद पंचायत से एक टीम गठित की थी, जिसमें आरएस के एसडीओ सूरज मिश्रा जी और जनपद पंचायत के एई अरुण चतुर्वेदी जी और उपयंत्री विवेक तिवारी जी, इनको नियुक्त कर दिया है, और ये जांच कर रहे हैं, और निश्चित रूप से अगर कहीं न कहीं ये सही है तो संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और वसूली की जाएगी। एनडीटीवी की टीम सिंगरौली जिले के सबसे पहले धानी ग्राम पंचायत से इसकी पड़ताल शुरू की कि आखिरकार पंचायतों में किस तरह से भ्रष्टाचार होता है, किस तरह से सरकारी खजाने का दुरुपयोग होता है। तो चौंकाने वाला सच भी हमें सामने मिला। यहाँ 40 हितग्राही हमें ऐसे मिले जिनका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि जो होती है, यानी 1,30,000 4 किस्तों में उनके खाते में आ जाती है, लेकिन आवास के नाम पर जो होता है सिर्फ वही कोरम पूर्ति, वही कागजों में आवास पूर्ण दिखाई देता है, लेकिन धरातल पर कोई आवास नहीं होता है। होता है तो सिर्फ वही खपड़ैल और कच्चा मकान। हितग्राहियों को पता ही नहीं होता है कि उनके खाते में कब राशि आई और कब चली गई। इसके अलावा जिले के और भी ग्राम पंचायतों में हमने जाकर
हाल देखा तो वहाँ भी स्थितियाँ कुछ इसी तरह की ही हमें मिली। अधिकारियों से जब इस पूरे मामले को लेकर हमने बातचीत किया तो उनका साफ तौर पे कहना था कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। हालांकि जांच भी कराई गई उनके द्वारा और जांच में भी यही मिला जो हम ग्राउंड जीरो पर जाकर देखे। जांच के बाद कार्रवाई अब क्या होती है यह आगे देखने वाली दिलचस्प बात होगी। सिंगरौली से एनडीटीवी के लिए देवेंद्र पांडे।